देखो भाई, बात तो अब सीरियस है। ऐसे भी चाइनीज ऐप का कोई फ़ायदा नहीं है। आप आसानी से पहचान कर सकते हो अगर कोई ऐप दुनिया भर का परमिशन आपसे मांग रहा है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है, तो समझ लो वो आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है। वो आपकी प्राइवेसी के अंदर एंटर कर रहा है। अब आप कहेंगे कि किस तरह का परमिशन? तो जब आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकता है, आपके एसएमएस को रीड कर सकता है, आपके लोकेशन को ट्रेस कर सकता है। इसी तरह के बहुत सारे परमिशंस होते हैं। अगर कोई ऐप इतने सारे परमिशंस लेता है तो वो समझ लीजिए वो ऐप आपके मोबाइल के अंदर घुस चुका है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैं आपके कॉन्टैक्ट्स क्या चुरा लूँ। अगर आपने एक बार यस कहा तो हमेशा के लिए आपके कॉन्टैक्ट के अंदर वो घुस जाएगा। सिर्फ कॉन्टैक्ट के अंदर ही नहीं, आपके एसएमएस को रीड कर सकता है। जैसे ओटीपी से रीड करते हैं, ओटीपी रीड करते बहुत सारे ऐप्स ऑटोमेटिकली, तो उसी तरह से क्या होगा, ये आपके ओटीपी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओटीपी के साथ साथ क्या होगा, आप जो दूसरे भी मैसेज आ रहे हैं आपके, उसको भी रीड कर सकता है। तो प्राइवेसी के अंदर एंटर करने का मतलब ये होता है। लोकेशन से क्या होता है, एक आदमी का लोकेशन हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐप पूरे देश में जितने भी लोग हैं, अगर सभी का लोकेशन पता करता है तो उससे क्या होगा, वो हमारे देश के लोगों का बिहेवियर या कौन से लोग कहाँ पे हैं उसको आसानी से पता लगा लेता है। जैसे अगर मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, डिफेंस मंत्रालय में जाऊँगा या कहीं और जाता हूँ, तो वो मुझे एक तरह से स्पेशली मॉनिटर करेगा, क्योंकि मैं ऐसे एरिया में जा रहा हूँ जहाँ पे डिफेंस से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये इस तरह से नुकसान करेगा। और भी बहुत सारे नुकसान करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे, अगर आप परमिट करते हैं तो। चाइनीज ऐप की खासकर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपसे 8-10 तरीके के जितने भी परमिशंस होते हैं वो सभी मांग लेते हैं, और उसमें गूगल प्ले स्टोर भी कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छा, चाइनीज ऐप अगर आपने 2-3 डाला, जैसे कैम स्कैन डाला या जेंडर डाला, ये सब बहुत कॉमन ऐप है। अगर आप इसको डालते हैं, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली बहुत ही स्लो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोसेसर पे बेवजह का बहुत ज़्यादा लोड जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परमिशंस वो आपसे मांग चुका होता है। आप देखिए, अगर आपके फ़ोन में वो कॉलिंग का भी फीचर ले सकता है, इवन आपका मीडिया फाइल को भी, मतलब फ़ोटोग्राफ जब चाहे वो उसको, आपके फ़ोटोग्राफ को आपके मोबाइल में से लेकर, कोई भी सेंसिटिव फ़ोटोग्राफ हो या कोई प्राइवेसी वाला फ़ोटोग्राफ हो, उसको भी वो ले सकता है और अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकता है। आजकल ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोगों की पर्सनल फ़ोटोज़ लीक होती हैं और वहाँ पे लोग जाकर उसको एमएमएस के नाम पे या वैसे वाहियात फ़ोटो के नाम पे जाकर विज़िट करते हैं। सभी में कंसेंट नहीं होता। इस तरह के ऐप को आप जब इंस्टॉल करते हैं तो आप उनको कंसेंट देते हैं कि मेरे जितने भी फ़ोटो हैं वो सभी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। और एक बार आपने परमिशन दिया किसी और पर्पस के लिए, हो सकता है आपने कोई सेल्फ़ी लेने के लिए कोई किसी ऐप को परमिशन दिया, उसके लिए क्या आपके स्टोरेज का परमिशन चाहिए, उसको गैलरी एक्सेस का परमिशन चाहिए ताकि उस सेल्फ़ी को वहाँ पे सेव कर सके। या आपको फ़ोटो एडिट करने के बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, आपने उसको परमिशन दे दिया फ़ोटो एडिट करने के लिए कि आप हमारे गैलरी में से फ़ोटो उठा सकते हो और उनके क्लाउड पे डाल सकते हो। आपने थोड़ी देर के लिए तो एंजॉय किया कि बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ्स हैं, मेरे फ़ोटो अच्छे हो गए। लेकिन क्या होता है,
कोई दूसरी तीसरी फ़ोटो है या आप और बहुत सारे प्राइवेट फ़ोटो डाल रहे होते हैं, उसको भी वो आपके बिना परमिशन के, क्योंकि एक बार आपने परमिशन दे दिया तो बिना परमिशंस के एक्सेस करता है वो, और फिर इससे काफ़ी परेशानी होती है। हैकिंग, हम कहते हैं हमने किसी को OTP शेयर नहीं किया, ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आपके OTP को भी चुरा लेते हैं। आपसे मांगेंगे नहीं, वो OTP का एक्सेस उनके पास आ जाता है। OTP के साथ साथ और भी अदर इन्फॉर्मेशन आपके, अभी बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो SMS को रीड करके बता देंगे आपके कौन से बैंक में कितने बैलेंस पड़े हुए हैं। तो अगर वहाँ से किसी ने उठा लिया कि आपके पास कितने बैलेंस पड़े हुए हैं, तभी आपको टारगेट करेंगे। इस तरह से भी हैकिंग की जा रही है। बहुत छोटे छोटे ऐप हैं, आपको लगता है काफ़ी यूज़फुल है लेकिन वो यूज़फुल नहीं, वो आपको यूज़ करके फूल बना रहे होते हैं। तो स्पेशली चाइनीज़ ऐप तो बिल्कुल अवॉइड करें, और जो ट्रस्टेड ऐप हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ठीक है, बस यही सलाह है। और जब गवर्नमेंट ने ही कहा है कि आप इस ऐप को हम बैन करने जा रहे हैं, तो ये ऐसे भी हमारे लिए, मतलब हमें सुनना चाहिए, हमें मानना चाहिए इस बात को। यही जानकारी देना चाह रहा था कि आपके फेवर में भी है ये चीज़ और देश के फेवर में भी है। धन्यवाद।